नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो ये लेक्चर मैं बनाने वाला हूँ, बेसिकली ये पब्लिक डिमांड पे मैं मैथमेटिक्स के लिए बनाने वाला हूँ। ठीक है, जो एक ऐसा टॉपिक है जो आपके गेट में नहीं है, लेकिन एटीसी में कंफर्म उससे 2 सवाल तो आने ही आने हैं। ठीक है, और आपको काफ़ी दिक्कत भी आ रही है। काफ़ी मतलब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे मतलब अप्रोच किया है कि सर आप इसको थोड़ा बताइए। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स की थोड़ी सी मैं अपनी खुद की स्टोरी बता देता हूँ कि 10th तक तो मान के चलिए कि मैथमेटिक्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैंने 100 में से 99 आए थे मेरे राजस्थान बोर्ड में। उसके बाद में क्या हुआ कि जब मैं 11th 12th में गया, थोड़ा थोड़ा मैथ्स के अंदर ध्यान देना कम कर दिया, क्योंकि जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है उसने मेरी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी खटास पैदा कर दी। उसके बाद थोड़ा कॉलेज में गया तो ट्रिपल आई टी जबलपुर मिल गया था, तो लगा अच्छा प्लेसमेंट हो ही जाएगा। तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में सबसे कम पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कॉलेज में जाके, तो पूरे टाइम जब टाइम मिला तब उस टाइम पे क्रिकेट। ठीक है, तो कभी मतलब ढंग से पढ़ाई नहीं मैंने वहाँ पे। फर्स्ट क्यूज हुआ तो उसके अंदर ये रियल एनालिसिस जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, इसके अंदर हमारा 15 नंबर का क्विज था, उसमें मेरे 1 मार्क्स आया था। ठीक है, और प्रोफेसर ने बुला के बोला था कि भाई आप अपना देख लीजिए, अपना हिसाब किताब आपका नहीं हो पाएगा ना, आप मतलब बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा आपको, तो मुझे लग रहा है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे मैंने मेहनत करी थी और एंड सेमेस्टर के अंदर उसमें 40 का वेटेज था, तो 40 में से 40 मार्क्स मेरे आए थे। ठीक है, तो अपन जब चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स को पढ़ाने में थोड़ी फीलिंग कम आती है मुझे। फिजिक्स को मतलब मैं पूरा फील करता हूँ, पढ़ने में भी पढ़ाने में भी। इसीलिए मैं आप सभी को मतलब फिजिक्स पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, ये छोटी सी कहानी मैं थोड़ी सी बता रहा हूँ ताकि मतलब कि मैं बता सकूँ कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इतना मैंने किया। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स मैंने सोचा थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको पढ़ाता हूँ। तो मेरा ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा मैथमेटिक्स के लिए। आपको कैसा लगा? ठीक है, आपको हो सकता है कि इसको समझ में नहीं आया हो, क्योंकि मैंने बताया ना कि अपना जो हाथ है थोड़ा सा मैथमेटिक्स में साफ नहीं है ना। यदि आपको पसंद आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ मैं पसंद आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट है कि इस टॉपिक में 2 में से 2 मार्क्स सभी जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सभी को मिले। ठीक है, जिनको समझ में आए ये टॉपिक, इतना मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे फिर। ठीक है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ ए सीरीज। ठीक है, किसी सीरीज की बात करेंगे हम, उसका कन्वर्जेंस कब होगा, डाइवर्जेंस कब होगा, ये हमको देखना है। आपके 2000 आपके 16 में 2018 का जो एटीसी का पेपर था, यहाँ पे शिफ्ट 1, ये है शिफ्ट 2। ठीक है, दोनों ही शिफ्ट में इसमें आए थे 3 सवाल आए थे। एक में तो वो कौन सी शिफ्ट थी पता नहीं, एक में 2 आए थे, इसमें भी 2 आए थे, इसमें भी 2 आए थे। मतलब कि आपका 2021 का जो एग्जाम होगा उसमें 2-2 आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और ये सवाल आपके गलत भी नहीं होने चाहिए। मतलब आपको मैं ऐसे बताऊंगा कि आपके सवाल गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। यदि कोई ढंग से लेक्चर देख लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होती है सीरीज में। बहुत ही फास्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत ही मतलब कि ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको बस काम चल जाए, आपका ना नंबर आ जाए। ठीक है, देखो सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस होती है जैसे कि आपकी 1 है, 2, 3, 4, ये क्या है, एक सीक्वेंस है। जहां पे कोमा बीच में लगता है वो क्या होती है, सीक्वेंस होती है। ठीक है, और आपकी सीरीज क्या होती है, सीरीज के अंदर क्या होता है, सीरीज में समेशन होता है। ठीक है, 1+2+3+4+5। ठीक है, ये दिस इज योर सीरीज। ठीक है, आपको समझ में आ गया है। तो सीक्वेंस के अंदर हमें बेसिकली कुछ नहीं पढ़ना है। सीक्वेंस के अंदर क्या पढ़ना है, सीक्वेंस में एक होती है हमारी कोची सीक्वेंस, कोची सीक्वेंस। ठीक है, कोची सीक्वेंस होती है वो पढ़नी, वो मैं पढ़ाऊंगा बाद में। मतलब पहले हम पढ़ेंगे सीरीज। ठीक है, कोची सीक्वेंस में भी कुछ नहीं है। यदि आप सीरीज को थोड़ा ढंग से सीख लोगे तो उसी में वो प्रॉपर्टी रहती है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस वगैरह की। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले सीरीज। अब जो सीरीज होती है आपकी, ये क्या होती है, इनको हम 2 तरह से बांट सकते हैं ना। पहले तो होती है पॉजिटिव सीरीज, ठीक है। दूसरी होती है आपकी नेगेटिव सीरीज। पॉजिटिव सीरीज में क्या होता है कि आपके जो नंबर सारे रहते हैं दैट विल बी पॉजिटिव नंबर्स। जैसे कि आपका 1+2+3+ ये जो है ये आपकी पॉजिटिव सीरीज है। लेकिन ऐसे होता 1-2-3+1-2 इस तरह से कुछ भी होता आपका, तो वो क्या होता, आपकी नेगेटिव सीरीज हो जाती है वो। ठीक है, तो ये 2 तरह की सीरीज हो गई, ये समझ लिया आपने। बिल्कुल बेसिक है, मतलब जैसे जो बच्चों को समझाते हैं ना वही चीज है ये। उसके बाद हम और 2 तरह की सीरीज नेक्स्ट होती है, फर्दर उसको हम बांटते हैं। कैसे होती है सीरीज जो होती है हमारी, एक होती है आपकी
ज्योमेट्रिकल सीरीज, एक होती है आपकी कौन सी, पावर सीरीज। ठीक है, ज्योमेट्रिकल सीरीज और पावर सीरीज। पावर सीरीज में हमेशा क्या होता है कि आपका जो नंबर होता है, कोई फिक्स नंबर कहां रहेगा, पावर के अंदर रहेगा, इस तरह से रहती है वो, n की पावर p। ठीक है, p इज ए फिक्स नंबर, और n जो है आपका जो वेरिएबल है वो मतलब कहा है, बेस के अंदर है। ठीक है, और इसका समेशन निकालना है n इज इक्वल टू 1 टू लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये एक सीरीज का एग्जांपल हो गया, पावर सीरीज का। ठीक है, यदि यहां पे बात करता हूं मैं, क्योंकि ये समेशन क्यों लिखा है मैंने, इस चीज को मैं यहां से ऐसे भी लिख सकता हूं ना, समेशन ऑफ n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं इस सीरीज को, तो वही रिप्रेजेंट मैंने इधर करके दिखाया है। ठीक है, मतलब कि इस तरह की सीरीज आपकी होगी, या तो इस फॉर्म की ज्योमेट्रिकल सीरीज होती है, वो क्या होती है आपकी, वो होगी इस फॉर्म की, a इंटू आर की पावर n। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो दो तरह की सीरीज हमने देख ली, एक तो होगी ज्योमेट्रिकल सीरीज, एक होगी पावर सीरीज। ज्योमेट्रिकल सीरीज के अंदर क्या होता है कि आपकी जो n, जो पावर हम n करते हैं वो हमेशा पावर में रहती है। ठीक है, और इसके अंदर जो n रहता है वो कहां रहता है, बेस के अंदर रहता है, पावर के अंदर कोई कांस्टेंट रहता है p। ठीक है, तो कुछ मैं बेसिक चीजें बिल्कुल बताऊंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये मतलब कि कन्वर्जेंस है नहीं है। सबसे पहले वो चीजें सीखने, फिर धीरे धीरे हम इसमें कुछ टेस्ट होते हैं ना, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल सीरीज में बेसिकली क्या होता है मैंने बताया था, उसके अंदर आपको इस तरह से दिया होगा, आपको a इंटू आर की पावर n, 12th में हमने पढ़ा था ये, n इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी। जैसे कि इस तरह की सीरीज जो होती है ना, 1/2, ठीक है, प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, मतलब कि नेक्स्ट टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय द 1/2। सारी टर्म्स जो है 1/2 से मल्टीप्लाई होके बढ़ती जा रही है आगे की तरफ। ठीक है, इस तरह से ये बढ़ती हुई जाएंगी। तो ये सीरीज क्या है आपकी, ज्योमेट्रिकल सीरीज हो गई है। तो ज्योमेट्रिकल सीरीज जो होती है, आर इसके अंदर क्या है, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, आर इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि 1/2 से सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1/4 को 1/2 से करेंगे 1/8, 1/8 को 1/2 से करेंगे 1/16। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2। इसकी जो फर्स्ट, इसका जो ए है, ए मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है जो फर्स्ट टर्म को डिनोट करेगा, फर्स्ट टर्म के साथ मतलब लग के आपको ज्यादा इफेक्ट उसका दिखेगा। ठीक है, तो कोई भी सीरीज जैसे जो इस फॉर्म के अंदर है, उसमें हमेशा याद रखना, उसके अंदर हमेशा क्या याद रखोगे आप, कि पहली चीज, इफ जो आपका आर है, इफ आर इज लेस देन 1, ठीक है, दूसरी कंडीशन बनेगी उसके अंदर, इफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। याद रखना, ये रट लेना एकदम ढंग से। ठीक है, क्योंकि एटीसी में बहुत डिफिकल्ट सवाल इस टॉपिक से नहीं आते हैं, आसान आते हैं। तो मैं जैसे कॉलेज में पढ़ता था ना, वो डरता था, तो बिल्कुल ही हलवा आता है एटीसी के अंदर, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। पहले चीज क्या हो गई है, इसके सीधी ऐसा रहता है तो सीरीज क्या रहेगी आपकी, कन्वर्जेंट रहेगी। ठीक है, बहुत ही आसान है। यदि ऐसा रहेगा तो सीरीज क्या रहेगी, डाइवर्जेंट रहेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया है। मतलब कि इसके अंदर क्या होगा, आर जो रहेगा, मतलब किसी की पावर एन, आर की पावर एन, जो आर रहेगा, यदि वो आर लेस देन 1 है, देन दिस सीरीज विल बी कन्वर्जेंट, अदरवाइज दिस विल बी डाइवर्जेंट। अब बोलेंगे सर हमको तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ही नहीं समझ में आता, ये क्या बवाल है, तो आप सीरीज पढ़ा रहे हो पूरा। तो देखो, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जो है ना, बहुत ही आसान है। जैसे कि मान के चलो है ना, कोई एक रिवर है, ठीक है, जैसे कि रिवर या फिर ट्रेन का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान के चलो कि एक ट्रेन आ रही है, इधर से ये पटरियां बिछी हुई है, एक ट्रेन है इधर से बिछी हुई है। ठीक है, ये है हमारा, ये है जयपुर जंक्शन। ठीक है, तो ट्रेन एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो ये दोनों ट्रेनें क्या है, किसी फिक्स पॉइंट पे इस पटरियां दोनों आके मिलेंगी, कहां पे, जयपुर में। तो मतलब इनका एक पॉइंट फिक्स है, मतलब कि इस सीरीज का कोई पॉजिटिव नंबर एक फिक्स है जहां पर कि ये कन्वर्ज होगी। ठीक है, मतलब कि इसका समेशन कुछ ना कुछ निकल के आएगा। ठीक है, तो वो सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, तो ये दोनों ट्रेनें आपस में क्या कर रही है, कन्वर्जेंट हो रही है। मान के चलो कि यही ट्रेनें क्या होती, मान लो ऐसा होता कुछ है ना, ये मान के चलो ये निकल रही है जयपुर से, और ये जा रही है इधर की तरफ, कहा, जम्मू कश्मीर की तरफ, और ये जा रही है इधर केरला की साइड में। ठीक है, और भी बल्कि बिल्कुल ऐसा रहेगा, अपोजिट टाइप का रहेगा। ठीक है, यूं एक नीचे जा रही है, एक ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों कैसी हो जाएंगी, ये दोनों डाइवर्ज कर दी, मतलब कि इनफाइनाइट पे जाके कहीं मिलेंगी, है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। तो इसी तरह से डाइवर्ज मतलब कि वो सीरीज इनफाइनाइट की तरफ, उसका समेशन जो जाएगा इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, इतना आपको याद रखना है।
ठीक है, इतना ये चीजें आपको दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, सवाल देखेंगे हम, ये आपको पता चल गया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसी चीज पे देखो एक सवाल कर लेते हैं ना। जैसे कि मान के चलो आपको एक सीरीज दे रखी है, क्या दे रखी है, 1/, या फिर आप सीधा ये देखो ना, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1, क्योंकि पेपर में इसी फॉर्म में आते हैं सवाल है ना, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, क्या दे रखा है, 3/n की पावर, सॉरी 3/2, 3 की पावर n और 3 की पावर 2 की पावर n, ये दे रखा है आपको। ठीक है, बताओ कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, क्या है, आपको ये सवाल दे दिया है, तो आपको ये निकालना है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 3/2 की पावर क्या हो जाएगी, n, भाई दोनों में n है तो एक साथ लिख सकता हूं ना, समेशन ऑफ, ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये जो r है इसका a क्या है, a इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, जो कि अपन को दिख नहीं रहा है। r क्या है, r इज इक्वल टू हो गया 3/2, ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है। यदि वो ग्रेटर देन 1 होता है r, ठीक है, उस केस में मैंने क्या बताया था अभी पहले आपको, हाँ, यदि r ग्रेटर देन 1 है ना, तो उस केस में क्या रहेगा, आपकी जो सीरीज रहेगी वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको समझ में आ गया है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, इस तरफ ना, मान के चलो आपकी जो ये सीरीज दी हुई है, ये दी हुई है 1/5 की पावर n दी हुई है। ठीक है, और n इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक है। तो बताओ ये कन्वर्जेंट होगी, आपके एटीसी में ऐसे आता है, बताओ कन्वर्जेंट होगी या फिर और डाइवर्जेंट होगी, ये बताना है आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन का तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, समेशन ऑफ 1 की पावर n लिख सकता हूं इसको, 5 की पावर n, 1 की पावर n तो 1 ही होती है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, समेशन ऑफ 1/5 की पावर n। ठीक है, ये लिख सकता हूं। और आपको पता है r कितना है, इस बार 1/5 है, मतलब क्या है, लेस देन 1 है, मतलब ये सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, एक सीरीज दे दी है ना, पहले तो फील करो कि कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, जैसे मैंने बताया कि ट्रेनें आपस में मिल रही है तो कन्वर्ज हो रही है, दूर जा रही है तो डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, इसी तरह से कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का हम फीलिंग कैसे करेंगे। देखो जैसे कि मान लो कोई एक सीरीज दे रखी है आपको, जैसे दे रखी है 1/n² दे रखी है। ठीक है, आपको एक सीरीज दी है 1/n²। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो इस केस में देखो कि मतलब जब मतलब एक छोटा सा मैं तरीका बता रहा हूं आपको, जब आपका जो nth इसका एलिमेंट रहेगा अप्रोचेज 0, देन क्या हो जाएगी, वो कन्वर्जेंस सीरीज रहेगी। ठीक है, मतलब कि कोई सीरीज है उसका nth एलिमेंट हम लिखते हैं ना, मतलब बहुत आगे चल के, यदि वो लगता है कि 0 के पास जा रहा है, ठीक है, तो वो सीरीज कैसी हो जाएगी, आपकी कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी, अदरवाइज क्या रहेगी, डाइवर्जेंट रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जैसे इसका देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं मानता हूं इस सीरीज को मैं लिखता हूं 1/1 प्लस, आगे क्या लिखूंगा, 1/4 प्लस 1/9 प्लस, ऐसे ही मैं कर करके आगे करके बहुत ज्यादा करके लिखूंगा, कुछ आएगा 1 में 5698 इस टाइप से आएगा, प्लस कुछ आगे करके बहुत ज्यादा आएगा। तो ये पार्ट इसको देखो मैं डिवाइड करता हूं, क्या आ जाएगा, 0.00134 कुछ इस टाइप से आएगा ना। तो मतलब धीरे धीरे इसका जो लास्ट का जो एलिमेंट रहेगा वो तो 0 को बिल्कुल अप्रोच कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये सीरीज कैसी रहेगी, कन्वर्जेंस सीरीज रहेगी। मतलब आप फील करके देख सकते हो, देखते ही बता दोगे कन्वर्जेंस है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई है। ठीक है, ज्यादा भी अंदाजा नहीं लगाना, कुछ चीजें भी मैं बताऊंगा उनका भी ध्यान रखना है। तो ये आपको पता चल गया ना, छोटी सी चीज थी लेकिन पता होना आवश्यक था। चलो भाई ठीक है, इतना पता चल गया आपको। अब जैसे कि और आपको बताता हूं दूसरी सीरीज जो होती है हमारी पावर सीरीज। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, पावर सीरीज जो है अपने आप में बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। ठीक है, दोनों ही चीजें इसके अंदर। अब पावर सीरीज के अंदर हम पहली चीज क्या देखते हैं, ये होती कैसी है, मैंने आपको बताया था पावर सीरीज में कुछ नहीं होता, n बराबर 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है। और सीरीज के अंदर क्या होता है, 1/n की पावर कुछ p होती है, जहां पे p क्या है, कांस्टेंट कोई नंबर है। ठीक है, अब इस सीरीज को यदि हम देखते के साथ बताना चाहते हैं वेदर दिस सीरीज इज हमारी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो कैसे बताएंगे इसको देख के।
एक चीज याद रखना हमेशा, इसके अंदर दो चीजें है ना। पहली चीज, यदि p जो है आपका, p इज आपका ग्रेटर देन है 1, ठीक है। इफ p इज ग्रेटर देन 1, इन दैट केस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस, ठीक है। इसको पूरा नहीं लिख पा रहा हूं तो हाथ नहीं पहुंच रहा। इफ p इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स योर सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। इफ p जो है आपका लेस देन एन इक्वल्स टू 1, याद रखना 1, p इक्वल्स टू 1 पे भी आपकी जो सीरीज रहेगी वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंस हो जाएगी, ठीक है। सीरीज डाइवर्जेंस हो जाएगी। अब इसमें देखो नॉर्मली क्या है, आपको पेपर में दे देते हैं इस तरह से ना। एग्जांपल देखते हैं इसका ना, क्या कहना चाह रहा है। मतलब ये आपको दिया हुआ है समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी। देखो कुछ लोग होंगे जिनको ये सब चीजें देखने में ना, समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1, भाई तुम्हें इस समेशन का कुछ नहीं करना है, बस आपको ये टर्म है इसके बारे में पता होना चाहिए, इसका ये किस तरह का बिहेव कर रही है, ठीक है। कुछ लोग इससे डर के सवाल नहीं करते हैं, डर जाते हैं यार मैं कैसे करूंगा। जैसे कि मैं कॉलेज में इनसे डरता था, यार ये कैसे करूंगा, इनफाइनाइट तक का सम करने में तो मेरे को 10 दिन लग जाएंगे, भाई मैं नहीं पढ़ रहा, क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। तो आपको डरना नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा खेल ये जो टर्म रहती है इसी का रहता है। इसको एक बार ढंग से ऑब्जर्व कर लिया तो आपका 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल जो है इसके अंदर मान लो क्या दिया हुआ है आपको, n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, आपको जो टर्म दी हुई है वो दी हुई है आपको 1 बाय n की पावर 5, ये दिया हुआ है ना। अब कोई पूछेगा बताओ ये सीरीज कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी, ठीक है। तो इसको देखने के देखो 2 तरीके है ना। मैंने बताया था क्या, पहली चीज तो देखो कि ये जो सीरीज है पॉजिटिव सीरीज है ना, ये सारी मैंने जो बात की है पॉजिटिव सीरीज की करी, नेगेटिव सीरीज कहीं नहीं आई है ना सारे, क्योंकि n हमारा क्या है कि 1 से बड़ा है, तो मतलब कि n बड़ा सब ये पॉजिटिव रहेगा, तो सारी चीजें पॉजिटिव है। जो पहले बताया वो भी पॉजिटिव सीरीज की बात करिए। पॉजिटिव सीरीज मींस एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सीरीज विल बी पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखो 2 तरीके मैंने बताए थे। पहला तो क्या कि उसका जो nth टर्म जो है वो देखो क्या 0 के अप्रोच कर रही है। इसकी मान लो मैं निकालता हूं बहुत आगे चल के ना, ऐसे नहीं है कि पहली टर्म निकाल दी, उसकी आगे चल के निकालो। मान के चलो इसका 1000वीं टर्म निकालता हूं मैं, तो वो क्या हो जाएगी 1 बाय 1000 की पावर 5। तो 1000 की पावर 5 मतलब कि बहुत ज्यादा हो जाएगा ना ये तो, 0,0,0,0 कुछ करके, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.0000195 इस तरह से कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि क्या है, ये अप्रोच कर रही है 0 को। तो डायरेक्ट मैंने देख के बता दिया सीरीज कैसी होगी मेरी। फर्स्ट मेथड, बाय सीइंग द फर्स्ट मेथड दैट दिस द nth एलिमेंट ऑफ दिस सीरीज इज अप्रोचिंग 0, इट मींस ये कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी सीरीज मेरी। समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मेथड क्या देखेंगे, आपको बताओ ये जो सीरीज है ये ज्योमेट्रिकल सीरीज है, पावर सीरीज है। यदि इस सीरीज के अंदर आपको दिया हुआ है 1 बाय n की पावर 5, इसका मतलब क्या है कि 1 बाय n की पावर p इस फॉर्म में दी हुई है ना। यदि ऐसा होता आपके पास में, यदि 1 बाय 5 की पावर n होता तो ये होती क्या, ज्योमेट्रिकल सीरीज, ठीक है। और अभी क्या है ये, अभी हमारी क्या है ये पावर सीरीज है, ठीक है। तो पावर सीरीज का मैंने बताया था p, देखो आप यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या है 5, ये क्या है ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंस सीरीज होगी, ठीक है। तो नॉर्मली देख के मैंने बताया था कन्वर्जेंस है, अभी भी क्या बता रहा हूँ कन्वर्जेंस है। आपको समझ में आ गया है। अब चलो ठीक है, मैंने ये लिख ही दिया है, तो अब इसके बारे में बताओ कि ये जो सीरीज होगी ये क्या होगी, कन्वर्जेंस होगी डाइवर्जेंस। तो इसके अंदर देखो क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाय 5 की पावर n, तो यहाँ पे इसको ऊपर भी तो n लिख सकता हूँ, 1 की पावर n में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब क्या हो जाएगा 1 बाय 5 की पावर n। तो r क्या हो जाएगा मेरा, ज्योमेट्रिकल में हम r देखते हैं, r इज इक्वल टू 1 बाय 5, मतलब कि लेस देन क्या है 1। यदि लेस देन 1 है मतलब कि क्या हो जाएगी सीरीज, कन्वर्जेंस सीरीज हो जाएगी। तो ये भी वाली भी कन्वर्जेंस सीरीज है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, सिंपल सा था, ठीक है। अब इस पे थोड़े से और कुछ सवाल देख, कन्वर्जेंस है या फिर डाइवर्जेंस है, ठीक है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखता हूं, आपका है समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5 डिवाइडेड बाय n की पावर 3, ठीक है, आपको ये दिया हुआ है। दूसरी चीज आपकी क्या है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है आपका समेशन दिया हुआ है n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। आपका जो सवाल है वो है आपका 5 बाय 3 की पावर n, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। अगला सवाल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर जो मेरा 4 है, दैट विल बी समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। आपको दिया हुआ है 1 बाय अंडर रूट ऑफ n,
ठीक है। अगला सवाल आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका है 5, करेक्शन ये 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 4, दैट विल बी समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू आपका इंफिनिटी है 1/n, ठीक है, 1/n ये आपको दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि ये सारी सीरीज जो है कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, ठीक है। बहुत ही मतलब बेसिक सवाल है। एटीसी में देखो इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं ना, ऐसा सवाल भी पूछा हुआ है, ऐसा भी पूछा हुआ है आपको, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल भी आते हैं ना, और हम आगे भी देखेंगे किस किस तरह के आते हैं। तो आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें मान के चलो एक सवाल तो पक्का है, लिख के ले लो 100%, 100% आएगा सवाल। तो इसका भी देखें हम कि ये सीरीज डाइवर्जेंस है कन्वर्जेंस है। तो देखो इसमें देखते हैं ये क्या है। सबसे पहली चीज हमने देखा है पावर सीरीज है, पावर सीरीज है और 5/n की पावर 3 दे रखी है, मतलब कि 5 की कोई वैल्यू नहीं, जब इनफाइनाइट तक अप्रोच करेगी तो 5 की कोई मीनिंग नहीं है वहां पे ना, 5 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये n की पावर p, यहाँ पे p आपका दे रखा है कितना, 3 दे रखा है, मतलब ग्रेटर देन है 1, मतलब ये सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट, ठीक है। ये मैंने समझ लिया इसका आंसर। दूसरा देखते हैं, बहुत आसान है, देखो इतना सा करना है इसमें। ये वाली सीरीज एक ऐसी सीरीज है, ये ज्योमेट्रिकल सीरीज है। क्यों, इसके अंदर r की पावर n है, ना कि n की पावर कुछ r है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ज्योमेट्रिकल सीरीज है। r आपका क्या है यहाँ पे 5/3 है, ठीक है। मतलब कि क्या है, ग्रेटर देन है 1 से, मतलब कि ये सीरीज कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी डाइवर्जेंट, ठीक है। ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। मैंने बताया था r यदि बड़ा है आपका या 1 के बराबर है, r आपका जो है वो 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, तो आपकी डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी, ज्योमेट्रिकल सीरीज, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इसके अंदर देखो क्या दिया हुआ है आपको, n इज टू 1 से, ये इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 1/√, सॉरी n की पावर 1/2, ये लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना इसको ऐसे, इसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, p मेरा कितना आ गया, ये पावर सीरीज हो गई मेरी है ना, p आ गया 1/2, लेस देन क्या है 1, इसका मतलब मेरी सीरीज क्या हो जाएगी, लेस देन 1 है, मतलब की हो जाएगी डाइवर्जेंट हो जाएगी। मैंने बताया था ना कि यदि p आपका लेस देन 1 है, इन दैट केस योर सीरीज विल बी डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया है। अब उसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल देखते हैं ना। इसके अंदर देखो क्या दिया, 1/ ये दिया हुआ है। इसके अंदर आपको ये भी लिख सकता हूँ 1/n की पावर 1 लिख सकता हूं मैं ना। और आपको पता है यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, p इज इक्वल टू 1 है, मतलब कि आपकी जो सीरीज है उसमें यदि आपका p जो होता है लेस देन इक्वल टू 1, मतलब कि फॉलो कर रहा है ना, और उस केस में क्या रहता है, आपकी सीरीज क्या रहती है, डाइवर्जेंट सीरीज रहती है, ठीक है। मैंने वो कंडीशंस आपको लिखवाई थी, वो आपको पता होना चाहिए। प्लस अभी एक चीज यहां पे देखने की आवश्यकता है, इसको मैं हटा रहा हूं। तो इसमें देखने की आवश्यकता है इस सवाल के अंदर, जो आपकी ये है 1/n जो आपकी सीरीज है, समेशन n बराबर 1 से लेकर के इनफाइनाइट, ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, हार्मोनिक सीरीज बोलते हैं, हार्मोनिक सीरीज, ठीक है। दिस सीरीज इज कॉल्ड एज हार्मोनिक सीरीज। और ये सीरीज हमेशा कैसी होती है, डाइवर्जेंट होती है। क्यों होती है डाइवर्जेंट, यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 का मतलब क्या है कि उसको फॉलो कर रही है ये लेस देन इक्वल टू 1, p लेस देन इक्वल टू 1, इट मींस माय सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। आपको ये पता लग गया है, ठीक है, इतना सा है। अब आपको मैं 2-3 सवाल देता हूं, आपको ये बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको देता हूं, उसका आंसर आपको बताना है कमेंट के माध्यम से मुझे। क्वेश्चन क्या है आपका, लिख लीजिए। क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल सा ही दूंगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं दूंगा। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, आपको बताना है, एक मैं सीरीज देता हूं आपको, n इज इक्वल टू 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक है। बहुत अच्छी बात है। आपका जो अंदर की जो टर्म दी हुई है आपको, वो कुछ इस प्रकार से दी हुई है कि आपको ऊपर दिया हुआ है √n डिवाइडेड बाय नीचे दिया हुआ है n। तो ये आपको बताना है कि ये सीरीज किस प्रकार की होगी। आगे हम अगला सवाल देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 2 यहीं दे देता हूं। आपको बताना है समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक है आपका, और यहां पे दिया हुआ है आपको क्यूब रूट ऑफ n डिवाइडेड बाय आपका दिया हुआ है n की पावर, यहां पे दिया हुआ है आपको √n, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि ये जो सीरीज है आपकी, ये कैसी है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। आपको इसका आंसर बताना है, कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करना है, ठीक है। इन दोनों के आंसर आप कहां लिखोगे, कमेंट में लिखोगे।
ठीक है। और प्लीज मतलब आपको फीडबैक तो देना ही कमेंट में लिख के कि मैं मैथ्स कैसी पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रही है नहीं आ रही है, पल्ले पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा कुछ, या फिर मैं ऐसे ही मतलब करे जा रहा हूँ। ठीक है, यदि है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ये लास्ट लेक्चर होगा मैथ्स का। तो मान के चलो कि आपको एक थ्योरम बताता हूँ ना, ठीक है। इसके अंदर एक थ्योरम 1 है जो क्या है, कंपैरिजन टेस्ट के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट मींस हम दो सीरीज रहेंगे, उनका कंपैरिजन करके बताएंगे ना। ठीक है, तो आपको मतलब कि क्या देखना है उसके अंदर से, आप हमेशा मतलब कि एक चीज याद रखना, जैसे कि मान के चलो कोई, खुद एक चीज सोच के देखो, मान के चलो कि कोई चीज है ना, मान के चलो एक तो है ए और एक है बी। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि जो ए है हमेशा लेस देन है बी, और आपको बोल दिया है कि जो बी है वो मतलब कि क्या है, उसका जो समेशन करेंगे वो कुछ फिक्स वैल्यू आएगी, फिक्स आएगी, मतलब कि इनफाइनाइट वो नहीं है, कुछ फिक्स वैल्यू उसकी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपकी ए होगी वो भी क्या होगी, आपकी कुछ फिक्स वैल्यू होगी, इससे कम है। जब बी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, बी का समेशन, तो ए का तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मतलब कि ए भी क्या होगी, कोई फिक्स वैल्यू होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यदि ये सीरीज मेरी क्या हो जाएगी, यदि ये मेरी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट है, तो मान के चलो कि इससे कम वाली जो सीरीज रहेगी ना, वो तो 100% क्या रहेगी, कन्वर्जेंट ही रहेगी। भाई ये जब इनफाइनाइट पे अप्रोच नहीं करेगी ये वाली सीरीज, तो ये वाली सीरीज जो रहेगी मेरी ए, ये भी इनफाइनाइट पे अप्रोच नहीं करेगी। समझ में आई? ये बहुत ही बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी चीज इसके अंदर देखो क्या आती है, अब ऐसा बोल सकते हैं दूसरी चीज के अंदर है ना, जैसे कि मान के चलो आपकी एक सीरीज है ए और एक सीरीज है आपकी बी। ठीक है, ये दी हुई है, आपको दिया हुआ है कि ए जो है आपकी वो बड़ी है बी से। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है, और आपको पता है कि जो आपकी, अब ये भी पता है मान के चलो कि बी जो है वो मतलब कि क्या है, आपकी कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो बी को देख के आप ये नहीं बता सकते ना कि ए कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी, सीधी बात है, क्योंकि इसका तो मैं गारंटी लेता हूं कि ये जो बी है ये कन्वर्जेंट है, क्योंकि ये कोई फिक्स वैल्यू को, मतलब समेशन जो जा रहा होगा इसका कोई फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। लेकिन जो ए है वो बी से क्या है, बड़ी है अब फिलहाल, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो हो सकता है कि क्या हो, वो भी कोई फिक्स नंबर हो सकता है एक बार के लिए वो फिक्स नंबर हो, और लेकिन ये भी हो सकता है कि जो ए जो सीरीज हमारी वो क्या हो, इनफाइनाइट हो, उसका सम जो हो इनफाइनाइट हो। इसका मतलब कि जब मुझे ऐसी कंडीशन होगी तो उस टाइम पे मैं नहीं बता सकता कि मेरी जो ए होगी वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। समझ रहे हो ना, क्योंकि यहां से पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ पे दोनों केसेस बन रहे, हो सकता है कि ये फिक्स भी हो सकता है, इनफाइनाइट में अप्रोच करे। लेकिन हाँ, ऐसी कोई सीरीज यहाँ पे होती, यदि मान लो सी कोई सीरीज एक है ना, यदि ऐसा है कि सी बी का मुझे पता है कि बी जो है कन्वर्जेंट है ना, कंफर्म। ठीक है, अब कोई मेरे से पूछे बताओ सी कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, क्या होगी, तो मैं लिख के दे सकता हूं नोटरी पेपर के ऊपर 100% ये जो होगी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। यदि ये कन्वर्जेंट है तो ये होगी, क्योंकि ये तो इससे कम है, द वैल्यू ऑफ सी, द समेशन ऑफ द सी इज लेस देन द आपकी सीरीज जो है बी, उससे कम है। यदि बी कन्वर्जेंट है तो मान के चलो ये तो 100% ही कन्वर्जेंट होगी। यदि बी ही मेरी इनफाइनाइट नहीं है तो ये तो इनफाइनाइट से, मतलब बी नहीं है तो ये तो बी से भी कम है, मान के चलो ये तो 100% ही इनफाइनाइट नहीं होगा, और ये कोई फिक्स वैल्यू होगी, इसलिए क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। लेकिन मैं ए के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, बी से ज्यादा है, अब कितना ज्यादा है कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये कंसेप्ट था एक, इसको नोट्स में जरूर लिख लेना इस कंसेप्ट को, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे। अब हम देखते हैं ये थ्योरम देखते हैं ना, इसके अंदर ए एन एक सीरीज है आपकी, बी एन एक सीरीज है, दोनों ही पॉजिटिव सीरीज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए एन जो है आपका मतलब कि हर एलिमेंट ए का बी के करस्पेंडिंग एलिमेंट से क्या है, कम है। तो बताओ कि आपकी जो जो सीरीज है, ठीक है, यदि ऐसा है तो हमेशा मतलब क्या होगा, समेशन ऑफ ए इज लेस देन होगा समेशन ऑफ बी। क्यों होगा, सीधी बात है, जब ए जो सीरीज है मेरी उसका हर टर्म जो है, ईच टर्म जो है ए की, मान लो जैसे कि A1 है वो लेस देन है किससे, B1 से, A2 है वो लेस देन इक्वल टू है B2 से। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है मेरे को ना, तो सीधी बात है, मेरे को पता है जब इनको जोड़ेंगे लास्ट में तो इनका समेशन यदि बराबर बराबर करेंगे तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, नहीं तो बी का समेशन हमेशा क्या होगा, ए से ज्यादा होगा। सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो समेशन ऑफ सीरीज ए इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू समेशन ऑफ बी, आपको ये चीज पता चल गई है। ठीक है, इसका देखो यूज कब करेंगे, यूज इसका तब करेंगे जब मैंने अभी एक थ्योरम आपको बताई है, उसको याद में रखते हुए, मतलब कि अब इसका यूज देखो कब होगा, यदि मेरे को पता चल जाए कि मेरी जो बी एन है वो क्या है, कन्वर्जेंट है।
मान लो मेरे को bn का आइडिया है, an के बारे में कोई आइडिया नहीं, दो सीरीज है मेरे पास, एक के बारे में मुझे पता है कंफर्म, एक के बारे में नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगा कि मेरी जो एक के बारे में पता है उसका मुझे पता है कि ये चलो ठीक है ये कन्वर्जेंट है, अब मैं उससे कंपेयर कर लेता हूं, इसीलिए इसका नाम है कंपैरिजन टेस्ट। यदि मैं उस सीरीज को मेरी जो दूसरी सीरीज है उससे कंपेयर कर लेता हूं an के साथ कि ये इससे बड़ी है छोटी, मान के चलो ऐसा निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है, ठीक है। इस केस में मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाली कन्वर्जेंट है तो उससे कम वाली तो 100% ही कन्वर्जेंट होगी, ठीक है, ये मेरे को पता चल जाएगा। लेकिन मेरे को पता चल गया कि जो bn है मेरी वो क्या है, डाइवर्जेंट है। उल्टा पता चल गया कि bn जो है क्या है, डाइवर्जेंट है। उस केस में क्या होगा कि ये डाइवर्जेंट है, इनफाइनाइट की तरफ जा रही है ना, तो ये वाली कन्वर्जेंट होगी नहीं होगी इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट से कम तो मान के चलो इनफाइनाइट में से 100 कर दूंगा, वो भी इससे कम रहेगा थोड़ा सा, तो ये कोई बात नहीं हुई है कि मतलब मैं कंफर्म बता सकूं। लेकिन हाँ ये बता दिया ये वाली मेरी क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है, उससे कम वाली मेरी सीरीज है ये वाली, तो ये तो कंफर्म ही क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। ये थ्योरम क्या बोलती है, ये बोलती है कि यदि an छोटा है bn से, मान के चलो कि समेशन जो होगा ये भी छोटा होगा, ठीक है। ये आपको एक नोट लिखवा देता हूं मैं, ठीक है, इससे आपको पता चलेगा। यदि आपका an लेस देन है bn, देन समेशन ऑफ an इज लेस देन होगा bn, ये भी मैंने बताया था अभी जो थ्योरम थी उससे, ठीक है। एंड यदि आपका bn जो है, यदि हमें पता चल जाए क्या है, कन्वर्जेंट है, इट मींस आपका जो an होगा मस्ट बी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में यही मेथड आपको मैक्सिमम काम आएगा, ठीक है। आपको पता चल गया। अब हम देखो an और bn को कैसे कंपेयर करेंगे कि हमारा मतलब कि an बड़ा है छोटा है, bn कैसे है। तो आपको सबसे पहले ये चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, इसको लिख लेना ढंग से अपनी नोटबुक में, और आपको ये रटना है ढंग से, ठीक है। इसको क्या करना है, रटना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांस, क्वेश्चन इससे मतलब बहुत आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये आपके लिए क्या है, एक तरह से ये आपके लिए है ब्रह्मास्त्र है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या है आपका, ब्रह्मास्त्र है। इससे मतलब मान के चलो काफी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको सहूलियत मिलेगी, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। क्या है, 1/n की पावर n बहुत ही कम है, लेस देन है 1 फैक्टोरियल ऑफ n, वो बहुत कम है। किससे, वो सीरीज कोई होगी हमारी 1/3 की पावर n, उससे बहुत कम होगा। 1/3 की पावर n से ज्यादा होगा थोड़ा सा, क्या 2 की पावर n ज्यादा होगा, उससे थोड़ा ज्यादा क्या होगा हमारा 1/n², और उससे थोड़ा ज्यादा क्या होगा 1/n, और आपका सबसे ज्यादा क्या होगा ये होगा, ठीक है। इस सीरीज में आपको एक चीज याद रखनी है, वो सीरीज वो क्या याद रखनी है आपको ये याद रखनी है कि जो मैं यहाँ पे देखो लाइन देखना कहाँ पे खींच रहा हूँ ना, इस पॉइंट पे मैं लाइन खींच रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो इसके जो लेफ्ट साइड जो है उसको मैं लिखता हूं इससे ग्रीन पेन से, ठीक है, ग्रीन से, और इधर की तरफ जो है उसको मैं लिखता हूं किससे, रेड पेन से लिखता हूं, आपको ताकि कंफ्यूजन नहीं हो ना, ये वाला जो है, ठीक है, इस तरह से। तो जो ये लाइन खींची है मैंने रेड लाइन, इसको मैं डबल लाइन कर देता हूं ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो, बस इसीलिए कर रहा हूं, सजावट का काम, बाकी कोई इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो हमेशा याद रखना कि जो लेफ्ट साइड की टर्म है, ये जो लाइन खींची है वर्टिकल लाइन, द टर्म्स विच आर इन द लेफ्ट साइड फ्रॉम दिस वर्टिकल लाइन, ये क्या रहेंगी, हमेशा कन्वर्जेंट सीरीज को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में दे दिया है समेशन ऑफ n की पावर n दे दिया, ठीक है, तो आपको बताना वो कैसा है, पूछ लेंगे कन्वर्ट, डायरेक्ट एटीसी में से पूछेंगे आपको, बताओ 1/फैक्टोरियल n दे दिया है, बताओ वो कन्वर्जेंट होगा डाइवर्जेंट होगा, तो आपको पता है ये तो कन्वर्जेंट होता है, इसके इस तरफ आ रहा है, ठीक है। मैं इसलिए रटवा रहा हूँ ये चीज, ताकि मतलब कि आपको देखते ही सवाल करने की आदत पड़ जाए ना, फालतू, नहीं तो फिर दुनिया भर के मेथड लगाओ, कोई मतलब नहीं है। मैं आपको सीधा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इससे आपका ये ब्रह्मास्त्र है, सीधा सवाल होने के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जो इस तरफ है राइट साइड की तरफ, मतलब ये क्या कौन सी हो जाएंगी, ये हमारी डाइवर्जेंट हो जाएंगी, ठीक है। आपको ये भी समझ में आ गया, ये भी क्या हो जाएंगी, डाइवर्जेंट है, ये जो है ना नीचे वाली ये, ठीक है। तो मतलब मान के चलना जो डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है आपका, मतलब कि एक चीज पकड़ लो, 1/n जो आपका है, 1/n भी क्या है, जो सीरीज रहेगी वो डाइवर्जेंट सीरीज रहेगी। 1/n² क्या रहेगी आपकी, ये रहेगी कन्वर्जेंट सीरीज रहेगी, ठीक है। 1/n³ आएगा इधर कहीं पे ना, 1/n³, 1/n³ क्या रहेगी, कन्वर्जेंट। 1/n की पावर 4 कन्वर्जेंट, 1/2 की पावर 15 क्या रहेगी, कन्वर्जेंट। 2 की पावर n, 3 की पावर n, 4 की पावर n, 5 की पावर n, फैक्टोरियल n, n की पावर n, सारी क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है। ln ऑफ n आपका आ गया 1/ln ऑफ n, ये क्या रहेगी आपकी
कैसी सीरीज रहेगी, 1/ln(n), ये आपकी रहेगी डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अभी सोचो मतलब कि एक चीज इसी में खुद का कॉमन सेंस लगाना, इन सभी को मान लो उल्टा कर दें, जैसे कि n की पावर n है, इसको मैं कहां लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं n की पावर n, मतलब इन सभी का क्या ले लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, इसको लिख देता हूं फैक्टोरियल ऑफ n, इसको लिख देता हूं 3 की पावर n। ठीक है, तो उस केस में रिलेशनशिप क्या बन जाएगा, लास्ट में लिख देता हूं मैं ln लिख देता हूं ln ऑफ n। ठीक है, इस केस में देखो क्या बन जाएगा, अभी तक जो पढ़ाया था वो बिल्कुल क्लियर है, उसके बाद नई चीज बता रहा हूं। n की पावर n फैक्टोरियल n 3 की पावर n ये दे दिया है। तो पहले क्या था कि n की पावर n सबसे छोटा था, लेकिन इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो तो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ये वाला जो रहेगा ये उससे छोटा रहेगा, फिर ये वाला जो रहेगा ये रहेगा उल्टा हो जाएगा, मतलब ln ऑफ n जो रहेगा, यदि इसका 1/ln ऑफ n का रेसिप्रोकल लेते हैं, जो कि 1/ln ऑफ n वाज स्मॉलेस्ट सीरीज, हमारी जो ग्रेटेस्ट सीरीज थी, ग्रेटेस्ट दिखा रहे हैं ना, तो अभी क्या होगा, ln ऑफ n जो लेंगे उसका रेसिप्रोकल, वो क्या हो जाएगा, हमारी स्मॉलेस्ट सीरीज जाएगी, सबसे लेस को दिखाएगा। ये समझ में आया आपको, लेस देन का निशान मैंने उस तरफ लगाया। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस सीरीज का उल्टा करके भी यूज करना पड़ जाएगा कई बार, है ना, तो वो हम देखना पड़ेगा। ठीक ठीक, वो नंबर क्या है हमारी, वो सीरीज कैसी है क्या है ना, उसका धीरे धीरे यूज समझ में आएगा, इतना याद रखो। अब इसके बाद देखो, इस पे एक सवाल करते हैं, इसको मैं मिटान रहा हूं। ठीक, अब एक सवाल करते हैं, इसके ऊपर ही कर देता हूं, ताकि आपको मतलब कि काफी सहूलियत रहेगी सवाल को सॉल्व करने के अंदर, कि वो जो सवाल है, देखो अब ये सब चीजें मैंने बता दी तो आधे सवाल तो आपके यही खत्म हो जाएंगे ना। जैसे कि आपको क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया है मैंने क्या, जैसे कि मान लो पेपर में आपके आ गया है समेशन निकालो n = 1 से n = इंफिनिटी तक निकालो। किसका निकालना है आपको, 1/2 की पावर n का निकालना है। ठीक है, 1/2 की पावर n के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, कि ये मतलब कि मेरी डाइवर्जेंट होगी कन्वर्जेंट होगी, मान के चलो, मेरे को अभी कुछ नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, तो इसको निकालने के देखो कई मेथड है ना। पहला मेथड क्या है मेरा, सबसे पहला मेथड तो ये कि मैं इसकी nth टर्म निकाल देता हूं, और वो जीरो को अप्रोच कर रही है, मैंने बताया था ना सबसे पहले, जीरो को अप्रोच कर रही है, तो मतलब क्या हो जाएगा वो मेरा, उस केस में क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा मेरा क्या, कन्वर्जेंट। वो जीरो को अप्रोच करेगा, मान लो 1/2 की पावर कितनी 1000 कर देता हूं, तो ये तो कितनी आ जाएगी, 1 कुछ आ जाएगी ना, मान लो 15,000 कुछ ऐसे कुछ आ जाएगी। तो इसको डिवाइड करूंगा 0.00001, मतलब कि इसकी nth टर्म जो है वो जीरो को अप्रोच कर रही है। इसका मतलब ये सीरीज कैसी हो जाएगी मेरी, डाइवर्ट हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। जीरो के अप्रोच करता है मतलब कि कन्वर्जेंट हो जाएगी सीरीज। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसका, ये क्या लिखा हुआ है आपको, 1/2 की पावर n लिखा हुआ है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर ऑफ n भी लिख सकता हूँ। r ये मेरे ज्योमेट्रिकल सीरीज हो गई, r इसका क्या है 1/2 है। ठीक है, तो ये क्या है, r मेरा जो है लेस देन 1 है, मतलब कि ये सीरीज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। ये मैं बता सकता हूँ। ठीक है, दो तरीके हो गए। इसको करने का देखो और एक तरीका बताता हूँ आपको ना, मान के चलो आपको ये नहीं पता, ये ज्योमेट्रिकल सीरीज का मेथड ही भूल गए, उसका फॉर्मूला भूल गए, लेकिन पावर सीरीज का आपको पता है। आपको क्या पता है कि मतलब पावर सीरीज, जैसे कि आपको ये जो इनका कंपैरिजन है ये पता है। ठीक है, कि भाई जो 1/2 की पावर n है ये लेफ्ट साइड में आता है 1/n² के। ठीक है, तो आपको पता है 1/n² जो है ना, अब ये मेरा जो 1/n² क्या रहेगा, ये मेरा bn बन के निकलेगा। ठीक है, तो bn और an जो रहेगा, नॉर्मली आपको थ्योरेटिकली वो लिखे रहेंगे पेपर के अंदर, ही थ्योरेटिकल सवाल आएगा तो ऐसा ही आएगा, जैसे मैंने थ्योरम लिखी थी, डायरेक्ट थ्योरम में से पूछेंगे वो, है ना। लेकिन कोई सवाल आता है तो सवाल के अंदर आपको एक ही कोई दिया होगा, आपको bn जो है अपना मान लेना है। जैसे कि इस केस में ये मेरा an है, तो मैं bn मान लेता हूँ क्या, 1/n² मैंने मान लिया। ठीक है, और 1/n² जो है इसका मेरे को पता है ये क्या है, पावर सीरीज का 1/n की पावर p। p = कितना हो गया यहाँ पे 2, p मेरा 2 हो गया है, मतलब क्या है, p बड़ा है 1 से। मैंने बताया था पावर सीरीज में हमेशा जब भी p 1 से बड़ा हो, उस केस में क्या होती है मेरी सीरीज, क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, तो मेरे को पता है ये मेरी कन्वर्जेंट है। अब आपको एक चीज यहां से पता चल गया कि ये मेरा मान लिया मैंने an था ना, तो an जो है उसका मेरे को पता नहीं, bn मेरे को पता है ये है, और bn जो है आपको पता है कि bn जो है आपका ये 1/n², इससे कम ही आपका 1/2 की पावर n, तो मतलब मैं लिख सकता हूं ये है, ये मेरे को पता है इस सीरीज से। इसका मतलब क्या होगा कि यदि ये वाली सीरीज मेरी कन्वर्जेंट है, तो ये वाली क्या होगी, 100% क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। क्योंकि ये वाली क्या है मेरी कन्वर्जेंट है, मैंने इससे पता लगा लिया कन्वर्जेंट है, तो ये वाली क्या होगी, 100% कन्वर्जेंट होगी मेरी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, हमारी थ्योरम नंबर 2।
लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है कि आपकी an और bn दो पॉजिटिव सीरीज दे रखी है, ठीक है। यदि आपकी an जो है वो लगभग बराबर है, अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद हमें लगता है कि दोनों लगभग बराबर ही है ना, an और bn दोनों बराबर है, उस केस में देखो क्या होगा, यदि आपकी कोई भी आप प्रूव कर देते हो ना an या bn के अंदर से कि एक मेरी जो है वो कन्वर्जेंट है, तो दूसरी मेरी क्या होगी, पक्का कन्वर्जेंट होगी। मतलब an कन्वर्जेंट है तो bn कन्वर्जेंट होगी पक्का, और यदि bn कन्वर्जेंट है तो an भी पक्का कन्वर्जेंट होगी। यदि एक डाइवर्जेंट है तो दूसरी भी डाइवर्जेंट होगी, मतलब कि एक जैसी है दूसरी वैसी होगी, क्योंकि दोनों लगभग बराबर है ना, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, या फिर इसमें क्या लिख सकते हैं, और इन सब केस में क्या होता है, लिमिट ऑफ n टेंडेंस टू इंफिनिटी an डिवाइडेड बाय bn इज इक्वल टू 1। सेम बात कह रहा है, ये लिमिट भी सेम चीज कह रही है। क्या कह रही है, यदि मतलब कि an और bn लगभग बराबर है, मतलब उनको डिवाइड करोगे तो लिमिट क्या आनी चाहिए, 1 ही तो आएगी ना, दोनों तो बराबर है, दोनों कट जाएंगे आपस में, ठीक है। तो आपको कई बार इसका यूज करना पड़ सकता है, कई ज्यादा मैक्सिमम केसेस में। वैसे थ्योरेटिकली आपको एक चीज का पता चल जाएगा, आप दूसरी का निकाल सकते हो कि हाँ bn मेरी क्या होगी, ठीक है। अब देखो इसका एप्लीकेशन कैसे ना, वो आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, इसको सवाल देख लेते हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के ऊपर ही है ना, ठीक है। मान लो सीरीज दी हुई है आपको n²/n³ + 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमेशा मान के चलना, ये क्या है आपका an है। इसी तरह से ये वाला क्या है, ये आपका अगले सवाल में an रहेगा, ठीक है। an दिया हुआ है आपको मतलब कि अब एक चीज सोच के चलिए, जब ये टर्म मेरी मान के चलो, इसका मैं बहुत ही आगे चल के कोई लिखूंगा, n इक्वल टू मान लो मैं 1000 के लिए बात करता हूं, तो उस केस में क्या रहेगा, ये सीरीज में 1000⁻² डिवाइडेड बाय 1000⁻³ + 1। तो वहां पे देखो +1 जो है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस सीरीज के ऊपर, है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है, उसके सामने 1 क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट तक अपन जा रहे हैं, तो 1 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम bn ऐसा एज्यूम करेंगे जो an के लगभग बराबर होगा ना, अपन वही थ्योरम लगाएंगे, bn इज इक्वल टू लगभग an के बराबर होगा, और bn अपन क्या मान लेते हैं, n² डिवाइडेड बाय n³, 1 को हटा दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, bn इज इक्वल टू आपका 1/n आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से पता है, यदि आपने ब्रह्मास्त्र को याद कर रखा है कि 1/n जो सीरीज थी वो क्या थी आपकी डाइवर्जेंस सीरीज थी, ठीक है। और ये थ्योरम से an यदि bn के लगभग बराबर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका an bn बराबर है, तो an bn यदि आपका डाइवर्जेंस है, तो an आपका रहेगा 100% डाइवर्जेंस ही रहेगा, आपकी डाइवर्जेंस सीरीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बात 1/n को मैंने बताया था ना, एक हार्मोनिक सीरीज होती है ना, तो याद रखना हार्मोनिक सीरीज है 1/n, और ये जो होती है क्या रहती है, डाइवर्जेंट रहती है। तो इसी वजह से इसी से अपन ने ये सवाल कर दिया है। ये वाला देखते हैं ना, इसी में सेम रहेगा, इसको an मान लेंगे, तो bn जो रहेगा मैं कुछ ऐसा अज्यूम करूंगा जो लगभग an के बराबर रहेगा, ठीक है। तो जब इनफाइनाइट तक मेरी टर्म जाएगी, तो जो -1 इसको मैं हटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेरा bn जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, लगभग अप्रोक्सीमेट इसके लगभग बराबर क्या रहेगा, √n रहेगा, ठीक है। तो आपको पता है 1/√n क्या है, एक डाइवर्जेंट सीरीज है, डाइवर्जेंट है, तो मतलब कि आपका an भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। यदि आप उसको ब्रह्मास्त्र को भूल भी गए ना, उसके अंदर डाइवर्जेंस बताया, तो मान के चलो आपको पावर सीरीज वाले मेथड से कर सकते हो इसको, 1/n की पावर क्या है, 1/2, ठीक है, समीशन है ना। तो n की पावर p कितना आ जाएगा आपका, p इक्वल टू 1/2, मतलब p क्या है, <1 है, इसका मतलब क्या है, ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंस होगी। पावर सीरीज का इसी नोट्स के अंदर कराया था, वहां पे देख लेना, ठीक है। तो आपको कुछ लोगों को अभी भी थोड़ा दिक्कत होगी, तो अभी और एग्जांपल कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसके अंदर बहुत आसान टॉपिक है, और आप प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। मैंने जो मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट किया है, मैथ्स मतलब कि आपको कैसा लग रहा है ना, क्योंकि मेरा खुद का मतलब कि मैथ्स में ज्यादा उतना रहता नहीं है कंफर्टेबल, तो यदि मैं सही पढ़ा रहा हूँ कमेंट में यदि आप बताएंगे तो मैं अगला लेक्चर बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।